हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद एनएचएम कर्मचारियों ने ऐसी हड़ताल की जो अभी तक खत्म नहीं हो रही। 4 दिन की हड़ताल के बाद एनएचएम कर्मचारी 5वें दिन भी हड़ताल पर रहे। उन्होंने 4 दिन की हड़ताल का ऐलान किया हुआ था। उन्होंने सरकार से साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये धरना और हड़ताल खत्म नहीं होगी। यमुनानगर सिविल अस्पताल में करीब 650 एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पर राजनीतिक दल आने शुरू हो चुके हैं। कल डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान ने कल धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया था, तो आज आम आदमी पार्टी के नेता ललित त्यागी ने वादा किया कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ यमुनानगर जिले में स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई हैं। सिविल अस्पताल पीएमओ डॉक्टर दिव्या मंगला ने बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं जैसे पहले थी वैसे ही जारी हैं। एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से हालत कुछ भी नहीं बदले। आज हमारी हड़ताल का 5वां दिन है और कल तक के लिए हमने हड़ताल की थी पिछले 4 दिन की, लेकिन सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, तो हमने हड़ताल को अगले 4 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया। तो सर क्या कुछ मांगे रहेंगी? मेन मुख्यतः जो मांगे हमारी मुख्य रूप से है नियमितीकरण की मांग है हमारी मुख्य रूप से, जो सरकार हमारे से खुद वादे करके खुद पीछे हट रही है। मणिपुर की पॉलिसी एक बन के आई है, आसाम की बन के आई है, महाराष्ट्र की बन के आई है, जहाँ पे सभी स्टाफ का, वहाँ पे जब सारे स्टाफ को कर सकती है तो यहाँ पे कोई अलग सरकार थोड़ी है। सर कौन कौन से काम है जो प्रभावित होते हैं अगर एक एनएचएम कर्मचारी काम पर नहीं? टीकाकरण, अरे अपना जो 1.5 महीने से लेकर 18 महीने तक के बच्चे का टीकाकरण है, पिछले शुक्रवार से अब तक एक भी टीका नहीं लग पाया। एक इक्का दुक्का कोई लगा उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो डेली की हज़ारों की तादाद होती थी टीका लगने की वो बिल्कुल बंद है। और एक अनीमिया मुक्त भारत का प्रोग्राम चला हुआ है 100 दिन का, वो पिछले शुक्रवार से उसमें डेली 2500 एंट्री होती थी, उसमें एक भी एंट्री नहीं है पिछले शुक्रवार से लेके अब तक। 20-50 का तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ये भी कोशिश करेंगे नहीं है, वो भी आज वीआईपी ड्यूटी पे पंचकुला गए हुए हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोई वित्तीय किसी की हानि हो जाती है, किसी एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ, जैसे एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है जो डॉक्टर का काम भी करता है और मौके पे दवाई भी दे सकता है, के लिए रेफर करते हैं केस, पीजीआई के लिए रेफर करते हैं, वो आज इमरजेंसी उनकी ड्यूटी लगा दी गई है पंचकुला। अब आप एक बात बताइए, अगर जिले से कोई ऐसी यहाँ पे कोई घटना हो जाए, ड्राइवर आपके पास नहीं है, ईएमटी आपके पास नहीं है, तो आप क्या सुरक्षा दे दोगे किसी उसको? और ये लोग कहते हैं कि काम सुचारू रूप से चल रहा है। 2 ईएमटी ड्यूटी पे, वीआईपी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी सब दरी पे बैठे हैं। जिले में कितने कर्मचारी जो है ऑन स्ट्राइक है। देखिए 26 जुलाई से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, इनकी हड़ताल चालू है। एक सरकारी कर्मचारी तो मैं इनको नहीं कहूँगा, ये एनएचएम के थ्रू ठेके पे लगे कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी को क्या चाहिए? कर्मचारी को चाहिए अपनी जीवन की सुरक्षा, जब 58 साल के बाद वो रिटायर हो, उनको पेंशन की सुरक्षा। इनके 7th पे कमीशन अब तक लागू नहीं हुआ, वो उनकी मांग है। इनको रेगुलेशन करने की मांग है। ये बहुत जायज़ मांगे हैं। देखो 15-16 हज़ार 17 हज़ार में किसी घर का गुजारा तो नहीं चलता। एक अच्छे घर में आप 2 बच्चे भी हैं, उनका एजुकेशन का खर्चा है, उनका बीमारी का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं। आज 10 साल के जो शासन है उसमें आज हर सरकारी विभाग, चाहे वो नगर निगम, मिल वर्कर हो, कर्मचारी आज सड़कों पे हैं। क्यों है सड़कों पे? ये विकास का इतना बड़ा दावा करते हैं। अगर इतना ही विकास हुआ था तो आज ये लोग, हमारे जितने भी कर्मचारी भाई हैं, वो सड़कों पे ना होते, वो सचिवालय के या वो सीएमओ दफ्तर के सामने बाहर धरने पे ना बैठे होते। हम इनको पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं और मोदी सरकार और यहाँ पे जो हमारे सैनी सरकार है उनसे आग्रह करते हैं। आग्रह करने 26 जुलाई से बेचारे बैठे हैं, आग्रह करने का तो अब चलो कोई सवाल नहीं बढ़ता। उनको हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनावों से पहले इनकी जो मांग है वो आप सेंटर तक पहुँचाने का काम करें, मोदी सरकार तक, और इनकी मांगों को जितना हो सके उतना मानने का काम करें। और इन लोगों को इनके परिवार है, इनके बच्चे, इनको छोड़ना उन्हीं लोगों को अगर आज यहाँ पे सीएमओ दफ्तर के सामने बैठना पड़ गया तो एक देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने स्ट्राइक करी क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स नहीं मानी गई होंगी, बट ये भगवान का सहयोग है और हमारे जो वर्कर्स स्ट्राइक पे नहीं गए हैं या जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं रेगुलर या अन्य कर्मचारी हैं जो स्ट्राइक पे नहीं गए हैं, उन्होंने एडजस्ट करके पूरा पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो उस हिसाब से पूरा काम चल रहा है, चाहे वो एमरजेंसीज़ हैं, चाहे डिलीवरी है, चाहे पीडियाट्रिक वार्ड है, चाहे ऑल OPD, एवरीथिंग इज़ फंक्शनिंग वेरी नॉर्मली। और मतलब एंड ये एक डॉक्टर या एक इंसान या एक मेंबर से नहीं होता, द फुल हॉस्पिटल टीम, सारे जितने कर्मचारी, मेंबर्स, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, सबके सहयोग से पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही और काम चल रहा है। मेरे को ज़्यादा जैसे जो मेरा जैसे MLDCH हॉस्पिटल जिसकी मैं उसका देख रही हूँ, वहाँ दिक्कत नहीं हो रही। बाकी फील्ड के जो CHCs हैं वहाँ पर आपको मतलब मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा स्पष्ट आपको राय या कमेंट नहीं दे सकती। कुछ मिसलीडिंग बोल दूँ, इससे अच्छा ये है कि मैं इस बारे में ना कहूँ, क्योंकि मैं आज फील्ड मतलब मैं जब से स्ट्राइक शुरू हुई फील्ड में नहीं गई और मुझे नहीं पता कि फील्ड में कितना कार्य बाधित हो रहा है। एम्बुलेंस कितनी प्रभावित हो रही है? एम्बुलेंस जो हमारे फ्लीट मैनेजर जो होते हैं उनसे कल ही मेरी बात हुई थी। फॉर्चुनेटली एक भी ऐसा नहीं है पेशेंट जिसको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी हो और उसको ना मिली हो, क्योंकि ड्यू टू द मोटिवेशन ऑफ द सिंसियर वर्कर्स, या मैं ये नहीं कह रही जो स्ट्राइक पे गए हैं वो सिंसियर नहीं है, बट बिल्कुल भी एक भी पेशेंट को एम्बुलेंस की तरफ से कोई कंप्लेंट, कोई कुछ नहीं आया। और बहुत कम तादाद में जो हैं कुछ ड्राइवर्स गए हैं स्ट्राइक पे, बट उनका नंबर बहुत कम है, तो शायद इसलिए बाधित नहीं हुई है एम्बुलेंस सर्विस। और ऊपर से सरकार ने ये भी कहा है कि जैसे डेली वेजेस पे रख लो ड्राइवर्स या जैसे भी अरेंज करो, बट पेशेंट्स को दिक्कत ना होने दो। पर वो नौबत आई नहीं है क्योंकि ड्राइवर्स भी अपनी जिम्मेवारी समझ के ज़्यादा तादाद में गए नहीं हैं स्ट्राइक पे।